हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान की चित्रकला व चित्रशैली। जो चित्रकला का प्रारंभ है वो पाषाण काल में हुआ था, जबकि वास्तविक प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भारत में स्वर्णकाल जहांगीर के समय था, राजस्थान में राणा कुंभा के समय हुआ था। भारत में चित्रकारी का पिता रवि वर्मा को कहते हैं। राजस्थान चित्रकला के आधुनिक जनक कुंडल लाल मिस्त्री थे। राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ 15वीं सदी में हुआ। राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी में हुआ तथा राजस्थान चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश शैली से हुआ है। राजस्थानी चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया। वह राजपूत ग्रंथ नामक पेंटिंग में किया था इन्होंने। प्राचीन युग की चित्रशैली को बेराट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान चित्रशैली का नाम सर्वप्रथम रामकृष्ण दास ने दिया। चित्रशैली को 4 स्कूलों में बांटा गया है। पहला मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा हाड़ौती और चौथा ढूंढाड़। जो मेवाड़ चित्रशैली है उनमें आंखें थी मछली नुमा चौकोर, मारवाड़ में आंखें थी चित्रशैली में बादाम नुमा, हाड़ौती में मृगनयनी आम्रपत्र के समान और ढूंढाड़ में मछली के समान थी आंखें चित्रशैली में। जो मेवाड़ चित्रशैली में रंग का प्रयोग हुआ है वह लाल व नीला और हरा पीला, मारवाड़ में पीला और हाड़ौती में हरा नारंगी, ढूंढाड़ में गेरुआ और कालूस। जो वृक्ष बनाए गए हैं मेवाड़ चित्रशैली में वो कदम और आम के वृक्ष बनाए गए हैं। मारवाड़ में आम और झाड़िया के और हाड़ौती में खजूर कमल के और ढूंढाड़ में पीपल केला सफ़ेदा इनके वृक्ष बनाए गए हैं। मेवाड़ चित्रशैली में पक्षी कोयल व सारस के बनाए गए हैं। मारवाड़ में कौवा और चील, हाड़ौती में मोर कबूतर और ढूंढाड़ में मुर्गे। मेवाड़ चित्रशैली में पंचतंत्र व 12 मासा के चित्र बनाए गए हैं। वह मारवाड़ में मोतियों के आभूषण, तुर्रेदार पगड़ियाँ, लंबी मुच्छे, मखमली जूतियाँ, रेत के टिल्ले, ऊँट, घोड़ा, कुत्ता इनके चित्र बनाए गए हैं। और हाड़ौती में वर्षा में नाचता मोर है, बादल हाथियों की लड़ाई है। और ढूंढाड़ में आदमकृत के वृक्ष हैं, प्रोटेड भित्ति चित्र हैं, उद्यानों के चित्र हैं, कृष्ण के चित्र हैं, प्रेम प्रसंग के चित्र हैं, पशुओं की लड़ाई के चित्र हैं। मेवाड़ की उपशैली है उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़ और चावंड। मारवाड़ की उपशैली है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और नागौर। और हाड़ौती की बूंदी कोटा। ढूंढाड़ की है उपशैली आमेर, जयपुर, शेखावाटी, उनियार और अलवर। प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। अपनी पहली चित्रशैली है मारवाड़ चित्रशैली। इसमें भी फर्स्ट है जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर शैली प्रारंभ ये मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी। मालदेव से पूर्व इस चित्रशैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव रहा है। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल था वो जसवंत सिंह प्रथम और मानसिंह के समय था। विजय सिंह के समय इस शैली का वैष्णव संप्रदाय पर प्रभाव पड़ा। महाराजा तख्त सिंह के समय यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा व सुनहरे रंगों का प्रयोग होने लगा। मुगल शैली का प्रभाव राजा जसवंत सिंह प्रथम व मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह के समय भगवत पुराण के चित्र बनाए गए। नाथ संप्रदाय का प्रभाव मान सिंह के समय पड़ा। विठल दास चंपावत या वीर जी ने राग माला ग्रंथ लिखा। अनु मल्होत्रा ने द महाराजा ऑफ जोधपुर गैलेक्सी ग्रंथ लिखा। वह अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के चित्र बनाए। जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार पहला है वीर जी भाटी, अमरदास, छज्जू, देवदास, जीतमल, काला, रामूजी भाटी, रतन, दाना भाटी, राम सिंह, शंकरदास, किशनदास, नारायणदास, शिवदास, रामानाथ और छज्जू और सेफू। मारवाड़ चित्रशैली में दूसरी चित्रशैली है किशनगढ़ चित्रशैली। इसको कागजी चित्रशैली भी बोलते हैं, वसली चित्रशैली भी बोलते हैं तथा वैशाली चित्रशैली और कागड़ी चित्रशैली भी बोलते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली के ये उपनाम है। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल सावन सिंह के समय रहा। इस शैली को प्रकाश में लाने के लिए एरिक डिक्सन व फैयाज अली थे।
निहाल चंद ने नागर समुच्चय के नाम से 75 चित्रित ग्रंथों की रचना की। किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है पहले हैं अमरचंद। इन्होंने चांदनी रात की संगीत कोष्ठी नामक चित्र बनाया। सावन सिंह ने दिवाली व सांझी का चित्र बनाया और तीसरे चित्रकार है सूरध्वज। किशनगढ़ चित्र शैली में एक बनी ठनी चित्र शैली भी है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह की प्रेमिका रसिक प्रिया थी, जिसके लिए सावन सिंह नागरी दास के नाम से कविता लिखता था। सावंत सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद से रसिक प्रिया का राधा नाम से चित्र बनवाया था, जिसमें लंबी जुल्फें थी, धनुषाकार भौहें, हाथ में अर्ध कमल, एक हाथ में घूंघट पकड़े हुए, तीखी नाक, गर्दन पतली, कानों में आभूषण और गाल पर लट थी। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा तथा इसे जनता के सामने लाने का कार्य किया। बनी ठनी का चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में है तथा इसकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। इस पर 5 मई 1973 में डाक टिकट जारी हुई। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार रामनाथ, धन्ना, लाडलीदास, अमरचंद, छोटू रामदास। बनी ठनी चित्र में उपयोग में ली गई सामग्री श्वेत रंग, गुलाबी रंग, हंस, जलमुर्गी, भंवरा, गाय और केले। मारवाड़ में तीसरी चित्रशैली आती है बीकानेर चित्रशैली। मुगल शैली का प्रभाव कल्याणमल के समय, जबकि सर्वाधिक मुगल प्रभाव राय सिंह के समय था। स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय था। अनूप सिंह ने लाहौर से उस्ता कला के चित्रकारों को बीकानेर लेकर आया तथा इसके काल में मुगल शैली का प्रभाव खत्म हो गया तथा उस्ता कला के चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं। प्रसिद्ध उस्ताद हिसामुद्दीन उस्ता थे, जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार रुकनुद्दीन, साहेबुद्दीन, कायम खां। बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। इस चित्रकला में मुगल, पंजाबी, यूरोपियन, किशनगढ़ व सामंती वैभव का प्रभाव अधिक था। इस चित्रशैली में ऊंची पगड़ियाँ, मृगनयनी आंखें थी। बीकानेर चित्रशैली का संरक्षण हरमज गोय जी ने किया। प्रमुख चित्रकार थे बीकानेर चित्रशैली के मुन्ना लाल, हसल राजा, अल्ली राव, उनरानी, नाथू और रामलाल। मथेना या मुनवती कला। इस कला में कपड़े के ऊपर गणगौर व ईसर के चित्र बनाए जाते हैं। इस कला के चित्रकार मुकुंद, चंदूलाल, लालचंद के प्रमुख चित्रकार हैं इस चित्रशैली के, मथेना कला के। मारवाड़ चित्रशैली की चौथी चित्रशैली आती है जैसलमेर। इनका प्रारंभ राय भाटी ने किया। स्वर्णकाल अक्षयराज भाटी के समय था जैसलमेर चित्रशैली का व मूलराज सेकंड। इस चित्रशैली में लोधरवा की राजकुमारी मूमल थी। अमरकोट के राजा महेंद्र की यह पुत्री थी। की प्रेम कहानी का चित्र बनाया गया। मारवाड़ चित्रशैली में 5वीं चित्रशैली आती है नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ। भित्ति चित्रों को सर्वाधिक बढ़ावा बख्त सिंह ने दिया था। इस चित्रशैली में वृद्ध के चेहरे पर झुर्रियाँ, छोटी आंखें, सफ़ेद मूछें, इसमें फीके रंग, हल्के उदास रंगों का प्रयोग हुआ है। इस चित्रशैली में पारदर्शी वस्त्र का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट चित्रशैली आती है आड़ोती चित्रशैलियाँ हैं, आड़ोती स्कूल। इसमें पहली है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ सूरजल सिंह हाड़ा के समय हुआ। स्वर्णकाल था बूंदी चित्रशैली का भाव सिंह व उमेद सिंह। शत्रुसाल के समय विलासिता का प्रभाव पड़ने लगा। बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों वाली चित्रशैली भी कहते हैं। सोने चांदी के रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मेवाड़, मालवा, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है इस पर। राव छत्रसाला राजा के समय जो भित्ति चित्र बने हैं उसे रंगमहल कहते हैं। उमेद सिंह फर्स्ट ने चित्रशाला बनाए जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा। उमेद सिंह को एक चित्र में सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है।
एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है इसमें। बूंदी चित्रों की विशेषता: नाश्ता विलास, अंगुलियों के मेहंदी, शिकार, भोग विलास, पेड़ों की कतार, हाथियों की लड़ाई, खजूर के पेड़ और कबूतर इनके चित्र बनाए गए हैं। बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार: सूरजन, रामलाल, श्री कृष्ण, अहमद और भिखाराज। आड़ोती में सेकंड चित्र शैली आती है कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली का प्रारंभ राम सिंह फर्स्ट के समय हुआ। स्वर्णकाल था उमेश सिंह प्रथम तथा इनके काल में शिकार के चित्र बनने लगे। भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। छत्रसाल के समय यह शैली अस्तित्व में आई। इस चित्र शैली में महिला को शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिला के पैर में कांटा चुभ जाने पर पुरुष द्वारा मुंह से निकालने का दृश्य दिखाया गया है। राजा हिरण का शिकार करते हुए नाचता मोर दिखाया गया है, वह बादलों का दृश्य भी दिखाया गया है इसमें। कोटा चित्र शैली के मुख्य चित्रकार लघीराम, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद व रघुनाथ व डालू थे। कोटा जहला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे व गुलाबी रंगों का चित्रण कोटा चित्र शैली में की विशेषता है। डालू चितेरे ने 1768 में रागमाला सेट बनाया। यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। थैंक यू गाइज। इसका पार्ट 2 वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू।